पाकिस्तान में मैं ये समझता था कि एक बहुत बड़ा गैप है स्किल्स के हवाले से और इनके लिए कोई काम किया जाए और इसका वाहिद मकसद ये था कि पाकिस्तान के यंग लोगों को, यंग बच्चों को एजुकेट करके, ट्रेन करके इनको इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में एम्प्लॉय करवाना है। ये सफर 2002 से शुरू होता है और आज इसको तकरीबन 22 साल हो गए। हमारे पास माशाल्लाह हजारों स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवार्ड की जाती हैं और जिनकी रिकग्निशन पूरी दुनिया के अंदर है। ना सिर्फ जीबी की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि इन लोगों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक एट पॉडकास्ट। हमने वादा किया था आपसे जनाब के हेल्थ के साथ साथ जो हमारे दीगर शोबाजात हैं, एजुकेशन है, स्किल्ड एजुकेशन है, उन लोगों से भी बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी आप लोगों की कि स्किल्ड एजुकेशन में कॉथम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आप उनके सीईओ का, उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी इंटरव्यू करें। और बहुत सारे ऐसे सवालात हमें दिए गए जो आप जानना चाहती हैं कि कौन कौन से कोर्सेज करवाई जाती हैं यहाँ पे और एजुकेशन का मयार क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर आप बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकती हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकती हैं। तो आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर आज हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में अपने मेहमान अहमद शफीक साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनको ये ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम कहते हैं आपको अपने बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में। सर माशाल्लाह से आप फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं कॉथम के। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ऐसा एक यूनिक इदारा बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पाकिस्तान में मैं ये समझता था कि एक बहुत बड़ा गैप है स्किल्स के हवाले से। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइज करने के बाद इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो मेरा ये एक बड़ा पैशन था कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने यंग बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं और इनके लिए कोई काम किया जाए। और क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं इंटरनेशनल मार्केट की जो हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर आपको नजर नहीं आते, तो इससे ये एक सफर शुरू होता है। और 2000 में मैं यूके से वापस आता हूँ। 2002 में ये अदारा यहाँ पे पाकिस्तान में हमने इनिशिएट किया और इसका वाहिद मकसद ये था कि पाकिस्तान के यंग लोगों को, यंग बच्चों को एजुकेट करके, ट्रेन करके इनको इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में एम्प्लॉय करवाना है, इनको एंटरप्रेन्योर्स बनाना है ताकि ये दुनिया में पाकिस्तान का खूबसूरत फेस बन सके। जी माशाल्लाह से। और पहली ब्रांच आई थिंक आपने 2002 में एमआरएम रोड के ऊपर ओपन किया था। जी बिल्कुल, जो ये सफर 2002 से शुरू होता है और आज इसको तकरीबन 22 साल हो गए। और पहली ब्रांच के अब हमारी पाकिस्तान में 17 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह। बिल्कुल मैं सवाल की तरफ आऊंगी। अच्छा सर, उस वक्त 13 स्टूडेंट के साथ माशाल्लाह आपने शुरू किया था और वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। क्योंकि माएँ जो हैं वो ये सोचती हैं कि आम तालीम से जो बच्चा है शायद उतना उसका भला नहीं हो पाता जितना स्किल्ड एजुकेशन से वो आगे रोजगार के हसूल में मूव कर सकता है। तो उस वक्त जो है वो 13 स्टूडेंट थे, आज माशाल्लाह से कितने स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे पास क्योंकि 17 अदारे हैं और उसमें हमारे 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, जिसमें कलरी आर्ट्स मैनेजमेंट है, बेकिंग एंड पेस्ट्री मैनेजमेंट है, एविएशन एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन है। तो इन 5 डिपार्टमेंटों में हमारे पास माशाल्लाह हजारों स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिपेंडिंग शॉर्ट कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं। और हमारी मेजर क्वालिफिकेशंस इंटरनेशनल हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अवार्ड की जाती हैं और जिनकी रिकग्निशन पूरी दुनिया के अंदर है। जी ठीक है माशाल्लाह सर। और कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं? एक ब्रांच से सफर शुरू हुआ था, आज पूरे पाकिस्तान में बताइएगा। हम इंटरनेशनल भी बात करेंगे बाद में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं इस वक्त? मौजूदा हमारी 17 ब्रांचेस हैं। लास्ट वन है हमने स्कर्दू में ओपन की है, जो कि पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत इलाका है। स्कर्दू में तो आम एजुकेशन के लिए नहीं इतना कुछ हो पा रहा, तो आपने वहाँ पे स्किल्ड एजुकेशन की ब्रांच बनाई। मैंने वहाँ मैं टूर पे था वहाँ फैमिली के साथ, तो मैंने देखा कि इतना खूबसूरत डीएनए, इतने खूबसूरत लोग, इतने हम्बल लोग। तो इन लोग और इनके जो इलाका है, जो जी प्रोविंस है, जो यूबी और जो रीजन है, उसमें जो
जरूरत ही टूरिज्म सेक्टर की है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लोगों को अगर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे ट्रेन किया जाए, ना सिर्फ जीबी की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि इन लोगों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। और इलाका चूंकि बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे फॉरेनर्स का बहुत आना जाना है, तो यकीनन एक अच्छा जरिए मुबादला का भी वो एक जरिया बन सकता है माशाल्लाह से। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, आई थिंक 2 इयर्स के भी हैं स्पेशल कोर्सेज। और मुझे थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा, जो इस वक्त सुन रहे हैं, आपको माएँ सुन रही है, हाउस वाइफ सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, स्टूडेंट, कौन कौन से कोर्सेज वो यहाँ से आके हासिल कर सकते हैं? देखिए गौतम, पाकिस्तान के तमाम अदारों के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। नंबर वन तो ये ध्यान रखें, यानी मैट्रिक से लेके बच्चे मास्टर्स तक, या जो हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो हैं किसी भी एज में हो और उनको शौक हो कि हमने कुछ स्किल सीखना है अपने पैशन के तौर पे या उसको एज ए बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए हमारा रास्ते खुले हैं। हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें 1 दिन से लेके 4 साल तक के प्रोग्राम्स हैं। यानी 1 दिन का भी वर्कशॉप है, 1 वीक की भी वर्कशॉप है, 3 महीने का भी प्रोग्राम है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमिंग्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोर्सेज की भी फ्लेक्सिबिलिटी है और एज की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के किसी कोशे से आप हमारे साथ फिजिकली हमारे अदारों के अंदर पढ़ना चाहें, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में पढ़ना चाहें, हमारे डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स करना चाहें, तो गौतम इस सारे सेक्टर के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हर तरह के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जी माशाल्लाह से। अच्छा सर, जो हाउस वाइफ है वो थोड़ा सा उनकी तरफ से ये भी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि बुनियादी तालीम के बारे में जरूर पूछिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी आगे हुनर सीखना है तो उसके लिए कम से कम आपके पास एजुकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हाउस वाइफ अगर कोई भी यहाँ पे कोर्स करके अपना घर चलाना चाहे, अपने घर से काम करना चाहे ऑनलाइन, तो क्या है उसकी बुनियादी तालीम और कौन सा कोर्स उसके लिए बेस्ट है? देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा वो मैट्रिक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो मैट्रिक नहीं भी हैं और उनको शौक है, पैशन है कि वो कोई बिजनेस करना चाहती हैं, चाहे घरों से करना चाहती हैं। मैं अभी जो हमारा ये इवेंट हो रहा था तो उसमें मैंने किचन में एक हमारी बहन को कंपटीशन करते देखा, तो मेरा ख्याल है शी मस्ट बी अराउंड 55 या 60 उनकी एज। अच्छा माशाल्लाह। और वो कम्पीट कर रही थी, बल्कि उन्होंने मेडल जीते। तो मैंने उनको इंटरव्यू किया वहाँ, उन्होंने बताया कि मैं कॉथम की स्टूडेंट थी, मैंने अपने घर से बिजनेस शुरू किया, देसी फूड जो है हम वो सप्लाई करते हैं। अच्छा। और फूड पांडा के जो पहले 3 है ना वेंडर्स, उनमें वो शामिल थी। अच्छा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी। इतने अच्छे तरीके से वो बहुत सारी खवातीन हमारे पास इसलिए आके क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग्स लेती हैं कि वो अपने घर से काम कर सके। लिमिटेशंस है कि अगर वो, और उसका फायदा भी ये है उनको कि वो घर के किचन से ना तो उन्होंने को रेंट देना है, ठीक है, ना उन्होंने उनको कोई और कोई चीजें टैक्सेस पढ़ने हैं, तो उनको एक बड़ा फिजिबल एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो एक कॉथम से सर्टिफिकेशन करके घर के किचन से वो अपना काम कर सकते हैं। और खासकर ये बेकिंग और पेस्ट्री में तो बहुत ज्यादा तेजी से, मैं ये हमेशा क्लेम करता हूँ कि मोर देन जो 90% पेजेस है पाकिस्तान में जो ऑनलाइन बेकिंग और पेस्ट्री के, वो कॉथम के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। और बाकी मैं बेकिंग की तरफ भी आना चाहूंगी कि अब इसमें बड़ी इनोवेशन आई है और हमने बहुत सारी, चूंकि मीडिया पे देखते रहते हैं जिस तरह से आपके स्टूडेंट्स आपके किचन के अंदर वो बेकरी और केक्स बना रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि इसके जो कोर्सेज हैं उसका ड्यूरेशन कितना है और कौन कौन लोग जो हैं, इसके लिए भी कोई सर्टेन एज लिमिट है या कोई भी आके यहाँ पे सीख सकता है? जी, इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि कॉथम के जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी खूबसूरती ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें एज की लिमिट नहीं है और इसमें क्वालिफिकेशन की भी लिमिट नहीं है, और सबके लिए ये ओपन फील्ड है। सर टाइम भी बताइएगा, टाइम का बड़ा मसला होता है और टाइमिंग मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, सुबह 8 बजे से लेके हमारे सारे अदारे और तकरीबन रात 9 बजे तक हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। 12-13 घंटे हमारे ऑपरेशन होते हैं। और देखें, जो हम क्यों ये इंकरेज करते हैं यंग लोगों को भी और तमाम लोग जिनकी कम क्वालिफिकेशन भी हैं, कि हमने ये जो बहुत ज्यादा डिग्रीज पाकिस्तान में तकसीम कर दी है और बच्चे MA MSc करने के बाद भी पूछते हैं कि अब हम क्या करें, यदि उनका ये सवाल ये है। बिल्कुल जी। बहुत सारे वालिदैन जो हमारे जिनके बच्चे MSc MBA और BS कर चुके हैं, वो उनको लेके मेरे पास आते हैं मशवरा करने के लिए कि एडवाइस दें, ये क्या करें, करियर गाइडेंस दे दें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब एक बच्चा MA MSc MBA करने के बाद भी आके उसको मशवरा चाहिए कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में, क्योंकि स्किल्स को सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ सरपरस्ती नहीं मिली
कोई हमने जो हमारी सोशल एलीट है उन्होंने स्किल को एक्नॉलेज नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, और लोग स्किल लेने से घबराते थे, और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गैप पैदा हुआ है कि हमें अब बहुत ज्यादा काम करना है पाकिस्तान को एज ए कंट्री कि हम स्किल्स को रिस्पेक्टफुल बनाएं अपने माशरे के अंदर, लोगों को सिखाएं कि जो हाथ से काम करना है ये कहते हैं कि इबादत है, और हाथ से काम करने वाला जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है, कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं मरता। अपने हुनर की वजह से। इसमें एक सेइंग है जिसमें वो कहते हैं कि टीच ए मैन टू फिश, यानी मछली पकड़ना सिखाएं, मछली हाथ में ना दें उनको ये ले खा ले आप, वो आप उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते, तो मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं, हुनर सिखा और ये काम बहुत अच्छे तरीके से कौतम में हो रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अपने हिस्से की शम्मा जला रही है और आगे रोशनी बहुत दूर तक जा रही है। ये हमारा खूबसूरत मुल्क है, ये इतना खूबसूरत है कि आप मेरे दिल से पूछें, और क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, आपने दुनिया भी घूमी है, दुनिया और आप पाकिस्तान भी घूमा, दुनिया अभी भी घूमता हूँ, लेकिन जब मुल्क में आता हूँ अपने यंग लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक रोशनी आती है, और मुझे और खुशी होती है इन चीजों को अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ सिर्फ इनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, इन बच्चों की, इनका हम हाथ पकड़ के इनको रास्ता दिखा दें तो यकीन करें ये मुल्क अजीम मुल्क है, और ये इंशाल्लाह अजीम बनेगा। बिल्कुल सर, हमारे ये पाकिस्तानी स्टूडेंट और बच्चे हैं ना जो बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप वाली बात है कि हर चीज है यहाँ पे, बस थोड़े से हेल्पिंग हैंड चाहिए जो इनको हुनरमंद बनाए, हैंड होल्डिंग चाहिए। बिल्कुल ये लास्ट जो इवेंट हुआ ना वर्ल्ड शेफ्स का, मैं सर उसी तरफ आई हूँ। बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से आपने एक इवेंट यहाँ पे करवाया था, और मैं ये भी अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहती हूँ कि जनाब अहमद शफीक साहब इस वक्त जो है शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, अब से नहीं है काफी अरसे से है। सर डिटेल आप बताइएगा कि ये प्रेसिडेंट है आप इसके, ये किस तरह से काम कर रही है, और जो एक बड़ा जबरदस्त इवेंट आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जी, कौतम पाकिस्तान ने कोई 15 साल पहले शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई, मैं उसका फाउंडर भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये वर्ल्ड शेफ्स के साथ मिलकर काम करती है जिसका पेरिस में हेडक्वार्टर है। उसके तहत हमने यहाँ डिफरेंट इवेंट्स करवाए, अभी ये छठा इवेंट था, छठा सीजन था, जिसमें आपने देखा है कि 1500 प्लस लोगों ने वहां पे मुकाबले किए, और दुनिया के 13 मुल्कों से यहाँ टीमें आई हुई थी, और वर्ल्ड शेफ्स पेरिस ने जूरी भेजी हुई थी। उस जूरी का फीडबैक पाकिस्तानी यंग बच्चों के बारे में ये था कि अमेजिंग टैलेंट पाकिस्तान के अंदर, तो कह रहे हैं कि यूरोप को इस टैलेंट की जरूरत है जो पाकिस्तान में है, तो अपनी हुकूमतों से कहिए कि यूरोपियन सिस्टम्स के साथ अपने आप को जोड़े और पाकिस्तानी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान में, और वहाँ 4 दिन ये कॉम्पिटिशन होते रहे, बहुत बच्चों ने मेडल जीते हैं, कैश प्राइजेस जीते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उन्होंने वहां से रिसीव की हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे हिस्से का काम है कि पाकिस्तान को अजीम बनाना है, पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको बड़े प्रॉपर तरीके से एजुकेट एंड ट्रेन करके दुनिया की मार्केट में देना है, ताकि पाकिस्तान का जो रिमिटेंसेस, जो फॉरेन एक्सचेंज का हमारा मसला है, जो डॉलर्स की कमी पाकिस्तान के अंदर हर दफा हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं इनको अच्छे तरीके से एजुकेटेड ट्रेन किया जाए, और इनको बाहर की दुनिया के साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे इरादा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसमें कामयाब करे आपको। सर रिसेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया कौतम की ब्रांच में, क्या फीडबैक था, पर्पस क्या था, थोड़ा बताइए। पर्पस ये था कि दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क है, और हालांकि उस वक्त ये दिनों में आपको पता है इलेक्शन की चीजें चल रही थी, उसके बावजूद भी ये 12, 13, 14 और 15 फरवरी को ये खत्म हुआ है, और जो फॉरेनर्स बाहर से आए हैं वो हैरान थे कि यार इतना खूबसूरत मुल्क, इतने खूबसूरत लोग, नॉर्मल मुल्क है, तो लेकिन जो खबरें बाहर हमें मिलती हैं वो कुछ और मिलती हैं, और इवन हमारी एम्बेसीज भी कह रही होती है कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, और इट्स नॉट सेफ टू गो टू पाकिस्तान। तो ये अलमिया है कि हम पाकिस्तानी जब तक पाकिस्तान को ओन नहीं करेंगे, तो ये जो इवेंट है इसका मकसद ये था कि दुनिया की जो कर्नल इंडस्ट्री है उसके प्रोफेशनल्स को बुला के उनको दिखाना, और डिजिटल मीडिया के जरिए दुनिया में ये लाइव चलता रहा 4 दिन मुसलसल पूरी दुनिया में। सारा इवेंट जो है सुबह 8 बजे शुरू होता था, रात को 11 बजे ये इवेंट क्लोज होता था, और इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करें, पाकिस्तान की जो टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी हुकूमतों को भी बताएं और दुनिया को भी बताएं, और ये इवेंट्स हमने बाय द वे हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर किया है, और इसमें अगर हुकूमतों की सपोर्ट आ जाए तो
तो यकीन करें ये इतने लार्ज स्केल पे होगा। वो हमारी बात की मुबादला का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, इंटरनेशनल कितनी ब्रांचेस हैं इस वक्त? हम दुबई में हैं, इसके अलावा, और उसके अलावा हम 2-3 हम लंदन के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी कंपनी वहाँ है इंशाल्लाह, और बहुत सारी जगह पे इंशाल्लाह प्लान हैं जो आ रहे हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह काम हो रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि हमारे अपने ही स्टूडेंट जाके वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और अपना नाम पैदा करेंगे, बल्कि अपने लिए अच्छा रोजगार भी हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में आपने बताया 17 ब्रांचेस हैं माशाल्लाह से। इंशाल्लाह हमारी दुआ है जो है वो हम हमेशा इसके लिए दुआ को रहेगी कि अल्लाह करे 100 ब्रांचेस अपनी पूरी करे, क्योंकि हुनर जितना फैलाएंगे उतना पाकिस्तान का ही भला होगा, उतना पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से भी एक नया डिपार्टमेंट का आगाज हुआ था, काथम में बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, आवाम में बहुत बच्चे आए, बहुत लोगों ने विजिट किया यहाँ पे, उसका क्या फीडबैक? देखिए, चॉकलेट अकेडमी उसका नाम है, और मेरी बेटी उसकी CEO है और फाउंडर है, और उसने पहली एकेडमी लाहौर में खोली थी, वो भी स्किल शोकेसिंग के लिए है। अच्छा। ऐसे तमाम लोग जो बेकिंग, पेस्ट्री, चॉकलेट, डिजर्ट्स, केक्स, इसमें एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं, कल को बेकरीज बनाना चाह रहे हैं या होम शेफ्स के तौर पे काम करना चाह रहे हैं घरों से, तो उन बच्चों के लिए बड़ा हाई एंड किस्म की उनकी ये प्रोडक्ट है, जो उन्होंने लाहौर में उनकी एकेडमी है, फिर पिंडी और इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, और अभी कराची उसकी ओपनिंग हो रही है इसी महीने, और माशाल्लाह दे आर एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, और शी इज वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, और बड़े शौक से ये वो पाकिस्तान में स्किल्स को पे काम करना चाह रही है माशाल्लाह से। और आपके ज़ेरे साया होपफुली कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह, जैसा आपने इतने सालों से मेहनत वर्किंग करके एक ऐसा इदारा बना दिया जहाँ पे बच्चे एजुकेशन विद स्किल हासिल करके रोजगार के लिए भी उनके लिए आसानी पैदा हो रही है। अच्छा, हमने बहुत सारे फॉरेनर डेलीगेशंस देखे हैं यहाँ पे आते हुए, हर महीने में कोई ना कोई यहाँ पे विजिट कर रहा होता है, और आप बड़े जोशो खरोश उनको दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा है या किस तरह से हुआ? बहुत सारे अदारे इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे पार्टनर हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, और हमारे क्योंकि बच्चे जो हैं इनको हम जिनको पढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त भी करते हैं, और लोकल एम्प्लॉयमेंट तो है ही, बच्चे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं, और मेजॉरिटी बच्चों को हमारी कोशिश होती है कि हम इन मुल्क से बाहर भेजें, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर बने, और जिस तरह अभी इसी वीक में तकरीबन 10 बच्चे जर्मनी के लिए फ्लाई कर रहे हैं, जिनकी इंटर्नशिप्स का वहाँ अप्रेंटिसशिप का इनका वहाँ अरेंजमेंट किया गया है, जो कि पेड इंटर्नशिप्स होंगी, और फिर उनके जो असातिज़ा हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो पाकिस्तान आते हैं। इस तरह और मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोपियन रीजन में, UK में, US में एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हमारे बच्चे हर हफ्ते जा रहे होते हैं माशाल्लाह, और खासकर मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उस सारे का मकसद होता है कि इन दुनिया के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के, ये कलरी के, उनको पाकिस्तान बुलाया जाए, उनको दिखाया जाए कि यार हम एक नॉर्मल मुल्क है, ये नॉर्मल बच्चे, और माशाल्लाह इनको आप एक दफा एम्प्लॉय करके देखें, ये आपको डिफरेंस लाके बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं जी माशाल्लाह से। अच्छा सर, इस वक्त ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए मौजूदा सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ, आपने माजी में तो बहुत काम किया है, एफर्ट किए हैं अपनी जगह पे, जितना आप कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा आपने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, अनस्टेबिलिटी है चीजों में और सियासत में, किस तरह देख रहे हैं? कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको, या इसमें क्या करने का रहता है? जी वैसा बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा पॉजिटिविटी और मैं जो है ना होप रखता हूँ। मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए 22 साल हो गए, और मैं कभी 22 सेकंड्स के लिए भी जो है ना मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मुझे यकीन है कि ये मुल्क जो है इसका एक अपना पोटेंशियल है, इसकी एक अपनी ताकत है, इसके अंदर इसके अपने रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उसको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो इसको सही रास्ते पे ड्राइव करे। अब नई गवर्नमेंट आई है, हम उनको वेलकम करते हैं कि अल्लाह करे कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए जिसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी सफरिंग्स कम हो सकें, हमारा जो 65% हमारे यंग लोग हैं उनको कोई डायरेक्शन मिल सके, हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। और आपने टूरिज्म की बात की, जो कि मेरा पैशन है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान वापस आया था, कि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है,
इसके नीचे होटल्स काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी एयरलाइंस काम करती हैं, रेल्स काम करती हैं, इवेंट मैनेजमेंट इसके नीचे काम करती है, फूड इंडस्ट्री इसके नीचे काम करती है। तो ये नहीं, ये टूरिज्म इंडस्ट्री के अम्ब्रेले के नीचे बहुत बड़ी सेक्टर्स हैं। पाकिस्तान में उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ उनको ड्यू अटेंशन मिलनी चाहिए। और टूरिज्म इंडस्ट्री क्योंकि एज एन इंडस्ट्री पाकिस्तान में अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई, वो इस गवर्नमेंट को तो प्रायोरिटी पे टूरिज्म को एज एन इंडस्ट्री स्टेटस दे देना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो $1 अरब हम टूरिज्म से पाकिस्तान में कमा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ये 5 अरब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। और हम जो IMF से लेने जा रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद 2 अरब होगा या 3 अरब होगा मैक्सिमम। तो यानी अगर अपने हम सिर्फ निजाम को सीधा कर लें, अपने वीजा फैसिलिटेशन को ठीक कर दें, यूरोप को, UK को, USA को, ऑस्ट्रेलिया को ऑन अराइवल वीजा हम दे दें पाकिस्तान में, स्कैंडिनेविया को, या जो हमारे अरेबियन फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइनीज हमारे जो दोस्त हैं, सिर्फ इनको वीजा इनके लिए ऑन अराइवल कर दें, पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो फ्लो करेंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। और मैं क्योंकि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कि इस्लामाबाद में है, PTDC जिसे आप बोलते हैं, उसका बोर्ड मेंबर हूँ, सीनियर बोर्ड मेंबर हूँ। और वहां से हम पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी काम टूरिज्म पे कर रहे हैं। और मेरी सदा है गवर्नमेंट से, अगर कोई नुमाइंदा देखे हमारा प्रोग्राम, कि पाकिस्तान के वीजा रजीम को सिर्फ ठीक कर दें, आपके डॉलर के काफी सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अच्छा सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट भी कायम किया आपने, जो कि जो शेफ होते हैं बच्चे हमारे स्टूडेंट, उनके लिए जानना बड़ा जरूरी होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखें, 2 चीजें हैं। हम गौतम में तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए फूड सेफ्टी, हाइजीन और न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन भी गौतम ऑफर करता है। ये ब्रिटिश सर्टिफिकेशंस हैं जो बड़ी यूनिक हैं। और हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि फूड सेफ्टी और हाइजीन को मद्देनजर कैसे रखना है। जब आप किसी भी किचन में काम करें, किसी फूड इंडस्ट्री में काम करें, अपने घर से काम करें, किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करें, तो जो फूड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली जिसकी रिक्वायरमेंट है वो गौतम में वो करवाई जाती है। उसके बाद आ जाए न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पे गौतम वाहद अदारा है पाकिस्तान का जो ब्रिटिश सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहा है। कोई जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, उनको चाहिए कि जो गौतम की सर्टिफिकेशंस हैं ऑन न्यूट्रिशन या एलर्जेंस वो जरूर करें। क्यों? हमारे सोसाइटी में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज्यादा हमारा जो एक क्रिएटिविटी है, जो एक इंसानी दिमाग है, जो इंसानी बॉडी है, वो डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत बड़े लॉस में हम रहते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ जो है वो हमारी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें न्यूट्रिशन की अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करनी है। और सर, बहुत सारे स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, ये है आपका कैमरा, कोई मैसेज देना चाहें उनको कि किस तरह से वो हुनरमंद बनकर अपना और अपने खानदान का ख्याल रख सकती है। जरा ये आपका कैमरा है, मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। जी, मेरा मैसेज मेरे तमाम प्यारे पाकिस्तानियों से ये है कि पाकिस्तान एक ग्रेट कंट्री है, एक खूबसूरत मुल्क है। आप लोग इसके खूबसूरत अवाम है, इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर, इस मुल्क से नफरत ना कीजिए। इस मुल्क की खूबसूरती को दुनिया के साथ शेयर कीजिए। ये वक्ती मसाइल है, इंशाल्लाह हम सब मिल के पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। डिजिटल मीडिया पे हम लोग जो शो कर रहे होते हैं, जो ऐसी चीजें हम डाल रहे होते हैं, फेक न्यूज से परहेज करें। कोशिश करें कि अपने मोबाइल को अपने मुल्क की खूबसूरती दिखाने के लिए यूज कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल मीडिया पे चला गया हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम भी डिजिटल मीडिया पे रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को के लिए खूबसूरत बात करें। इस पे अच्छा लिखें, अच्छा शेयर करें। और हमारी हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क के लोगों को उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू इनके लिए, जो इन बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है ये आगे बढ़े। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इसको निकालिए, ताकि हम सब लोग मिलके अपनी हुकूमतों के साथ कोलैबोरेट करके हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। वो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएं जिसके लिए मेरे जैसे लोग दुनिया छोड़ के पाकिस्तान आए थे। अपने बच्चों को भी हम इस मुल्क में रखना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुल्क के लिए उसी तरह काम करें जिस तरह हमने, ये हमारी जनरेशन ने काम किया है।
ये मुल्क बड़ी कुर्बानियां दे के हमने लिया था, और मेरा ख्याल है कि हमें अब मजीद इसके लिए कुर्बानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की ग्रोथ के लिए मिल के काम करें, कोलैबोरेट करें और पॉजिटिव रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मैं आपसे फीडबैक लाजमी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने सवालात भेजे थे, मैंने वो सारे कवर करने की कोशिश की है और बहुत सारी नई बातें आपको पता चली हैं हॉस्पिटलिटी के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से। और भी कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर अपने जो है मेहमान को दोबारा जहमत देंगे कि वो आके जो है वो एक नया इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं। और जो इनोवेशन आ रही है कोथम के हवाले से, कलमडी आर्ट्स के हवाले से, चॉकलेट फैक्ट्री का जिक्र किया गया है, उसके हवाले से भी बहुत जल्द हम बात करेंगे इंशाल्लाह ज़ैनब शफीक साहिबा से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही हैं। और जाते जाते फीडबैक की रिक्वेस्ट होती है मेरी, आपसे जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। और इसके साथ ही अपनी मेजबान जुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।